के पाठक का जहाँ तक है, के पाठक पे करप्शन के एक आध बार आरोप नहीं, कई बार आरोप लगे हैं के पाठक पे। के पाठक के लिए वो लोग ह्यूमन राइट्स में चले गए। के पाठक ने इसके पहले आदेश क्या दिया कि जितने भी शिक्षक गए हों, हर एक जा कर के उन्होंने हर एक जिला प्रभारी से, शिक्षा प्रभारियों से कहा जितने भी शिक्षक गए वहाँ के मीडिया से उनके फ़ोटो, उनके फुटेज और उनके यूट्यूब से, इन सब से ले करके उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दीजिए। आज उनकी तारीख थी और के पाठक इतने घमंडी हैं, कोर्ट पे नहीं गए और इन्होंने क्या किया, अपने उसको भेजा वकील को। के पाठक को ओवर करना है, चूँकि दोनों के बीच में बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, इस कारण ये करना है और जानबूझ के नीतीश बाबू इसी कारण उनका फेवर कर रहे हैं। आज जो कुछ भी ये हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा खुराफात रहा वो के पाठक का रहा। तो के पाठक को ही अगर इमीडिएट तो टर्मिनेट कर ही देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। जिस तरीके से बिहार में बवाल मचा हुआ है शिक्षकों के आंदोलन को लेकर के, आज जबरदस्त नीतीश सरकार की तानाशाही भी इस दौरान देखने को मिली। आपको बता दें कि जहां बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक पहुंचे हुए थे डाक बंगला के पास, वहां पर जो है प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस दौरान बिहार पुलिस के द्वारा भी लाठी चार्ज किया गया और यहां पर देखने को मिल सकता है कि कई लोग घायल भी हुए थे। लेकिन इस दौरान अगर हम बात करें जो के पाठक ने आदेश दिया शिक्षकों को लेकर के, तो शिक्षक संघ अब मानवाधिकार आयोग भी पहुंच चुका है। तो ये जो एक्शन है किस कदर काम करेगा, क्योंकि के पाठक ने सीधे तौर पर जो टीचर हैं उनके सस्पेंशन और साथ ही एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही थी। तो अजय जी हमारे साथ है। सर बताइए, इस एक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं जो कि शिक्षक संघ अब मानवाधिकार तक पहुंच चुका है? अगर बात हम के पाठक के रवैये का करें तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, के पाठक का जहाँ तक है, के पाठक पे करप्शन के एक आध बार आरोप नहीं, कई बार आरोप लगे हैं के पाठक पे। के पाठक के लिए वो लोग ह्यूमन राइट्स में चले गए। के पाठक ने इसके पहले आदेश क्या दिया कि जितने भी शिक्षक गए हों, हर एक जा कर के उन्होंने हर एक जिला प्रभारी से, शिक्षा प्रभारियों से कहा जितने भी शिक्षक गए वहाँ के मीडिया से उनके फ़ोटो, उनके फुटेज और उनके यूट्यूब से, इन सब से ले करके उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दीजिए। ये कहने का इनको अधिकार नहीं था। कोई भी सामूहिक रूप से नहीं कर सकता जब तक बगैर शोकाज नोटिस ना इशू करें, उसके कारण ना पता। किसी भी शिक्षक को ऐसे टर्मिनेट नहीं किया जा सकता जब तक शोकाज नोटिस। तो ये ओवर हो रहा है। चंद्रशेखर से भी इनकी कहासुनी हुई, गाली गुत्ता भी हुई। अभी 3-4 रोज पहले नीतीश कुमार ने एक अनुशासन का पाठ पढ़ाया था, वहीं पे इनकी और शर्मा से हुई थी और के पाठक की और चंद्रशेखर से हुई थी कि उसमें मंत्री ने इनको गाली भी दी थी, 2-3 लोगों ने गाली दी थी। उस समय खुद उन्होंने कहा था कि कृपया की गाली यूज़ मत कीजिए, ये कहना पड़ा था नेताओं को। दूसरी आपको बता रहे, तेजस्वी ने भी इस टॉपिक में कहा था कि इस तरह के गालियों का आदान प्रदान आप ना करें। तो कहीं ना कहीं के पाठक अपनी तय से ज़्यादा आगे बढ़े हैं। इसके अलावा बात सरकार उनके बीच में हो रही थी, वो कतई कोई नहीं थे। इसके पहले भी यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर थे, उस समय मतलब यूपी में ही, तब वहाँ के विभाग के लोग चले गए थे तो उनसे मना कर दिया गया था, उनको बेइज्जत किया गया था और टर्मिनेट किया गया था यूपी के इतिहास में। अच्छा, इस दौरान ये भी कहा जा रहा है जो टीचर्स ने आंदोलन किया था, तो अब इससे नीतीश और तेजस्वी की सरकार डरी हुई है, जिसकी वजह से के पाठक के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि जो शिक्षक हैं उन पर कार्रवाई की जाए। के पाठक जी ने परसों भी स्पष्ट कहा था कि मामला सरकार के पास है, चूँकि सरकार ने टेक ओवर कर लिया था मामला, इनको बुलाया भी नहीं गया था। किस हैसियत से कह रहे थे? तमाम ऐसे मामले जब सरकार के पास चले जाते हैं तो उसके मंत्री जो हैं या वो लोग, वो अपने उसके अधिकारी खामोश रहते हैं, क्योंकि वो मामला ऊपर लेवल पे चला गया। दूसरी, के पाठक पे करप्शन के आज ही नहीं बहुत आरोप, आज उनकी तारीख थी और के पाठक इतने घमंडी हैं, कोर्ट पे नहीं गए और इन्होंने क्या किया, अपने उसको भेजा वकील को। तो के पाठक का जो घमंड है कहीं ना कहीं 5-6 रोज से ये नीतीश के बहुत बड़े है। क्या मामला ये है कि ये लोग 2 लाख भर्तियों की बात कर रहे हैं शिक्षकों की, और उसमें बहुत बड़ा अमाउंट खाया गया है। जो के पाठक जिसके उसके माध्यम है, मेन सोर्सेज है, जिसमें नीतीश और तेजस्वी यादव हैं।
तेजस्वी यादव पे भी आरोप लगे हैं लैंड फॉर उसका मनी का, उसका लैंड फॉर जॉब का, और इसके पहले उनके फादर पे भी लगे थे। इन्होंने लोगों को नौकरियां के नाम से लोगों की ज़मीनें लिखा ली। तो आपको बताना ये वो कल्चर है। बिहार में एक समय ये पोजीशन थी जिसमें लालू रहे हैं, उस समय कई जगह पत्तियां चलती थी, कई जगह वो अपना टोकन देते थे गाड़ी निकालने का। इसी बिहार में अडवाणी का रथ रोक लिया गया था। इसी बिहार पे राहुल गांधी को जीप से उतार लिया गया था माधेपुरा में। माधेपुरा ऐसी जगह थी जहां लालू की चलती थी और नीतीश की, जहां पे लगभग हर पार्टी के नेता को बेइज्जत किया गया है। तो ये कल्चर रहा, ये लालू का रहा और नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार उसी कल्चर पे आ गए। के पाठक को ओवर करना है, चूँकि दोनों के बीच में बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, इस कारण ये कर रहे हैं। और जानबूझ के नीतीश बाबू इसी कारण उनका फेवर कर रहे हैं। आज जो कुछ भी ये हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा खुराफात रहा वो के पाठक का रहा। तो के पाठक को ही अगर इमीडिएट तो टर्मिनेट कर ही देना चाहिए। अच्छा, बिहार में जो बवाल मचा हुआ है उसकी बात करें। आज जो 13 जुलाई को प्रदर्शन देखने को मिला, जिस दौरान बिहार पुलिस कहें या फिर नीतीश सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया था जो बीजेपी नेताओं के खिलाफ, उसको क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक बीजेपी नेता की मृत्यु हो गई है, तो वहीं जो वरिष्ठ नेता हैं जनार्दन सिंह, उनको भी यहाँ पर गया है, उनके भी सिर पे चोट आई है और वो धरने पर बैठ चुके हैं। कहना है उनका कि हम इसके खिलाफ राष्ट्रपति तक जाएंगे और शिकायत करेंगे। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में ये पोजीशन है कि जिसके पास जेड या वाई श्रेणी की सुरक्षा होती है तो उनका उस पर उनके जो आईपीएस होते हैं उनको कुछ स्पेशल राइट्स भी होते हैं, किसी को भी मंच पे रोक सकते हैं। एक बार सोनिया जी का भी कंधा पकड़ लिया गया था, ऐसे पकड़ के उनके उसने वो कर दिया था। तो उस समय जिस समय टॉक हुई है उसमें सोनिया जी ने एक्सेप्ट किया था कि वो अपनी जगह राइट है। अटल बिहारी वाजपेयी को लास्ट वाले चुनाव पे शाम को कहीं पर भी, चूँकि उनको सुरक्षा थी, उनके अधिकारियों ने बोलने नहीं दिया था, मगर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर होकर उन्होंने इस बात को बुरा नहीं माना था। जब वह इलेक्शन में हार की एक वजह रही कि काफ़ी शाम होने के बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके पास इतने राइट्स होते किसी भी दीवार को कभी भी तोड़ सकते हैं और कहीं से भी किसी भी एरिया से रास्ता निकाल सकते हैं। बिहार में ये नियम लागू नहीं हो पाता है, बिहार में नियम नहीं लागू हो पाता। आज 22 श्रेणी की सुरक्षा थी, उनको भी किया, उनके कर्मचारियों को गया, और सबसे जो दुखद है वो भाजपा नेता को उसकी मौत हो गई, विजय कुमार सिंह की। जबकि ऊपर लाठी सर पे नहीं चलाई जाती, लाठी चार्ज का एक नियम है, कमर के नीचे लाठी मारी जाती है। वो भी लाठी मारने का एक सिस्टम यह है कि 30 एंगल से ऊपर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 45 एंगल हो। वो तब हो जब सामने वाला अटैक कर रहा हो किसी आग्नेयास्त्र से, तब आप 45 एंगल। ये जो लाठियाँ उठाई हैं वो सिपाहियों ने ऊपर, किसी भी सिपाही कभी ऐसा नहीं कर सकता जब शासन का आदेश होता है। मुलायम सिंह जी ने भी एक बार कहा था, जब वो राम मंदिर वाले उसमें, तो उन्होंने कहा था हाँ मैंने आदेश दिया था, परंतु मैंने ये नहीं था, गलती यहाँ ये हुई है पुलिस प्रशासन से कि उन्होंने लाठियाँ उस तरह से लाठीचार्ज की, जिसका रिजल्ट हुआ था कि मुलायम सिंह को यूपी में सिर्फ 30 सीटें मिली थी, एक चीफ मिनिस्टर को। यही पोजीशन लालू को हो गई, लालू के लिए वाटर लू है। और आज जिस तरह से हुआ है, सबसे बड़ी बात है बिहार में जेड श्रेणी की सुरक्षा हो चाहे जो भी सुरक्षा हो, वहाँ का अपना सिस्टम है, उनके हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा। इसके लिए लालू और नीतीश का जो गठजोड़ हो गया, ये पूरा हो गया। अब एक नई अफवाहें उड़ा रहे हैं जो बहुत तेज़ी से उड़ाई जा रही है कि नीतीश कुमार और के पाठक स्वयं कह रहे हैं 85% साक्षरता हो गई। ये बिल्कुल गलत है, बिहार का 60% साक्षरता है। दूसरी बात, एजुकेशन के स्तर के लिए जो के पाठक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने खुद चंद्रशेखर से कहा था, चूँकि एजुकेशन के स्तर को के पाठक ने बढ़ाया, बिल्कुल नहीं बढ़ाया। बिहार में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। राजीव गांधी के समय भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गई थी, मोदी के समय भी दी गई, परंतु वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ क्या है, चारा घोटाला, और जो विद्यालय बने थे लालू के समय चारा वाले, वो उनके पढ़ने के लिए, इन्होंने कोई भी पढ़ाई पे या एजुकेशन पे कुछ भी नीतीश कुमार ने नहीं किया। ये सब बिल्कुल आप समझिए गलत हो रहा है। दूसरा, प्रधान सचिव हो करके जब इनको बुलाया नहीं गया, ये आज भी लगातार बयान जारी कर रहे हैं। अफसोस की बात है, जो एक्सपायर हुआ है उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, शिक्षकों के लिए कुछ नहीं कहा, ऊपर से लेटर के बाद फिर इन्होंने सस्पेंशन के लिए कहा है, वहाँ पे नहीं गए। मानवाधिकार के जब इनसे बात पूछी गई तो बोले मैं देख लूँगा। मतलब जो व्यक्ति ह्यूमन राइट्स से नहीं डाल रहा है, चूँकि उनके आका हैं, बीच में पैसे का बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, और ये अब थोड़े दिन की है कि आखिरकार ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है।
फिलहाल अजय जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रखी, लेकिन देखने को मिल रहा है कि बिहार में जो आज बवाल हुआ, तांडव हुआ, बीजेपी नेताओं के साथ जो बर्ताव किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा, इसको लेकर के बीजेपी नेता भी हमलावर हैं। कोई कह रहा है कि अब नीतीश कुमार भी ममता बनर्जी की राह पर चल रहे हैं, तो किसी ने नीतीश सरकार की इस तानाशाही की जो तुलना है वो अंग्रेजों के शासनकाल और जनरल डायर से कर दी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।